देख लिया ना आपने सफाया, आपके सामने ही है सफाया। उनके रूल में वो कहते हैं हमारे रूल में तो कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ नहीं। अभी रूल किसका चल रहा है? होम मिनिस्ट्री को कौन है? मैं अभी क्योंकि इतना देर से मैं चला रहा हूँ। मगर स्टेट में सीएम तो सर एनसी का है। सीएम क्या करेगा? फिर मैं पहला शख्स होता जो सीएम को कंडेम करता कि आप होम मिनिस्टर भी हो। पहलगाम कश्मीर में वाक्य है, चर्चा है, गल करेंगे 90 में किस तरह नाल कश्मीर में टेररिज्म पीक वर्थ हो, मगर कश्मीर उन आया दिना में बहुत ही ज्यादा एक टूरिज्म को एरियो बनते जाओ, मगर इस अटैक की वजह नाल, इस हादसा की वजह नाल कश्मीर में एक डर का माहौल बन गयो, खौफ को माहौल जड़वा वो बन गयो है। हर किसी की नजर इस वक्त कश्मीर का पहलगाम इलाका पर है कि यो किस तरह वो एकदम नाल वाक्य जड़वा पेश आयो है। हर किसी की पैरा थला जमीन निकल गई है इस वाक्य नु देख के। हर जगह पर जड़ो है प्रोटेस्ट की तो जाओ है। इससे रिलेटेड आज हम गल करेंगे एनसी का सीनियर लीडर है राजेश गुप्ता जी, इनकी भी राय जड़ी है उसके ऊपर ले आऊंगा कि कश्मीर एक वक्त जिसको नाम सुनते ही हर कोई टूरिज्म माइंड में आ जावा हो, आज खौफ जड़वा हो आ हुआ है इस नाम ने सुन के। सर जी, सब तो पहला ये जो कल वाक्य पेश आया हुआ है इसका बारे में जानना चाहूंगा कि कश्मीर जो कि एक बहुत खूबसूरत जगह है उसनो एक खौफ का एक खौफ जड़वा माइंड में आ जावे उसको नाम लेते हैं आज आज का दिन में। वाकई सारा कश्मीर नहीं, पूरा वतन हिंदुस्तान इसलिए खौफजदा है। और खाली हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख ईसाई जितने कौमां दे लोग ने हिंदुस्तान च रहिंदे सारे खौफजदा और बहुत दुखी न। उन्हां दे दिल च बड़ी जबरदस्त अग लगी दी है और सारे दे इको ही जबान ते चीज है कि पाकिस्तान कोलों बदला बदला बदला। सारे दी नजर मोदी जी के ऊपर है कि वो कब इस चीज का एक्शन लैणगे जिन्हें च पूरे हिंदुस्तान के लोगों का कॉन्फिडेंस दोबारा वापस आएगा। अदरवाइज लोग बहुत सहमे और डरे दिन इस घटना को बाहर नहीं निकल रहे। एक बड़ी भयानक और खौफनाक घटना पाकिस्तान की तरफों अंजाम दी गई है जिहदी मैं सख्त लफ्ज़ां नाल मजम्मत करना और अपील करना कि इस दहशतगर्दी नू जल्द तो जल्द खत्म किया जाए और पाकिस्तान नू एक सबक सिखाया जाए। नाल ही नाल मैं एक सवाल भी करना चाहना कि जद साडियां एजेंसियां, साडी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और जड़ी एजेंसियां वो कहते जी असी फूल प्रूफ अरेंजमेंट किते दे बॉर्डर ते, फिर इनफिल्ट्रेशन कितों होंदी है? ये सब तो बड़ा सवाल ये है कि अगर वो कोई बाई एयर ते आंदे नहीं, आंदे ते बॉर्डर क्रॉस करके ही ना, तो ये मैं सवाल पूछना इंटैलीजेंस एजेंसियां कोलों, डोभाल साहब कोलों, अमित शाह जी कोलों कि तुहाडी एजेंसियां की काम कर रही होंदियां। और जम्मू कश्मीर दी पुलिस कोलों मैं पूछना चाहना कि तुहानू जम्मू कश्मीर दी पुलिसिंग करनी नहीं आती? तुहानू पता नहीं है कि जम्मू कश्मीर दे विच की हालात ने? रोज आए दिन इथे इनफिल्ट्रेशन हो रही है और तुहानू इस चीज का इलम ही नहीं है कि इतना टूरिस्ट उथे आए दा ते उथे तुसी एक सिपाही तक नहीं खड़ा किते दा। तुहाडा कोई उथे एजेंसी नहीं है, कोई सीआईडी नहीं है, कोई मुखबर भी नहीं है तुहाडा कि जेड़ा तुहानू कोई पुलिस कोल 100 सोर्सेज होंदे ते लेकिन उथे इथे पूरा सिस्टम इथे फेलियर है। JNK पुलिस भी इस दे विच पूरी पूरी जिम्मेवार है। इस ये हादसा टालिया जा सकता सी अगर उथे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती। ये अगर अज होम मिनिस्टर आया तो पूरा कश्मीर सील हो गया, तो
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਆ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਰੋਣਗੇ ਪਿੱਟਣਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀਆਂ ਸਾਂਭਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ वो पहले वाले लीडर चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री जैसे। जब वो रेल मंत्री सन, रेल दुर्घटना हुई, उन्होंने उसी वक्त अपना रिजाइन देता। दे ओन देयर रिस्पांसिबिलिटी, मॉरल रिस्पांसिबिलिटी कि मैं रेल मंत्री हाँ ते मेरे डिपार्टमेंट इस तरह होया ते ये मेरी जिम्मेवारी है। तो क्या अमित शाह कभी सोचा एडा बड़ा कांड होया तो मैं फौरन तौर ते रेजिग्नेशन देना, आई ओ द रिस्पांसिबिलिटी? जा LG साहब ने जम्मू दे मनोज कुमार सिन्हा नू क्या उन्हां दा रिजाइन देना नहीं बनता? ही इज हेड ऑफ द होम, क्योंकि यहाँ ड्यूल गवर्नमेंट चल रही है जम्मू कश्मीर में। और मैं एक बात और साफ कर देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में तो पता है, रेस्ट ऑफ कंट्री में कुछ लोगों को ये इल्म नहीं है कि होम डिपार्टमेंट उमर अब्दुल्ला के पास नहीं है। बेशक वो चीफ मिनिस्टर है, उनके पास नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है इसमें। लोग उनको गालियां निकाल रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि आपका सिक्योरिटी लैप्स हुआ। सिक्योरिटी लैप्स हुआ LG मनोज सिन्हा की वजह से, क्योंकि वो इसके लिए सक्षम नहीं है। उन्होंने हमारे स्टेट का बेड़ा गर्क करके रखा है। यहाँ क्राइम रेट इतना बढ़ गया है, हर चीज में यहाँ पर चिट्टा देखो कहाँ पहुंच गया। आए दिन लूट मार हो रही बाजारों में, बर्गलरीज हो रही है, रॉबरीज हो रही है, चेन स्नैचिंग्स हो रही है, जो गैंग वार हो रही है, शरेआम गोलियां बज रही है वहां पर जीवल थिएटर में, चौक में, बाजारों में, मेन बाजारों में। तो क्या ये कोई लॉ एंड ऑर्डर है? इसलिए मैं चाहता हूं कि मनोज सिन्हा साहब सबसे पहले आप जम्मू कश्मीर से रिजाइन करो। और होम मिनिस्टर साहब, अगर आपने रिजाइन नहीं करना तो रीशफलिंग करो, यहाँ पर किसी और जर्नल को भेजो, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर। फिर देखो एक पॉलिटिकल आदमी को भेजा है यहाँ पर, और हमें सुनने में बहुत कुछ आता है जो हम बताना नहीं चाहते। यहाँ तो बीजेपी की प्रॉक्सी सरकार चल रही है। और अगर आपको जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ थोड़ी सी भी सिंपैथी होती, हमदर्दी होती, तो यहाँ पर इलेक्शन के बाद आपने हमें स्टेटहुड क्यों नहीं दी? क्योंकि आप नहीं चाहते कि उमर अब्दुल्ले की सरकार यहाँ पर अच्छे से चले। अगर आप हेल्दी पॉलिटिक्स करो, आप सेंटर में बैठे हो, आपकी सोच इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए। आपने हाउस के फ्लोर में दोनों ने कहा था, होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हम स्टेटहुड देंगे। कब देंगे? पहले तो आप इलेक्शन नहीं करा रहे थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट की वजह से आपने करवानी पड़ी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको कंपेल किया यहाँ पर इलेक्शन कराने के लिए। अदरवाइज यहाँ पर 10 सालों से हाहाकार मचा था कि यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट चाहिए, पॉपुलर गवर्नमेंट चाहिए। ब्यूरोक्रेसी अभी भी इतनी हावी है कि कोई किसी आम आदमी के बेचारे का कोई काम नहीं होता, मिनिस्टर्स तक नहीं काम करवा पा रहे हैं। मतलब यहाँ ड्यूल गवर्नमेंट की आपस में वो चल रही है टसल कि वो NC कहां से आ गई, बीजेपी क्यों नहीं आ रही? भाई जो लोगों ने मैंडेट दिया है आप उसका एहतराम करो। आप लोगों को क्यों तंग कर रहे हो? जो लोगों ने मैंडेट दिया उन बेचारों को खजल कर दिया आप लोगों ने। इसलिए मैं फिर दोबारा ये दोहराऊंगा कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर है ये LG मनोज सिन्हा साहब के पास है, उमर अब्दुल्ला जी के पास नहीं है। ये जो भी यहाँ पर फेलियर हुआ है ये सारा LG मनोज सिन्हा
की वजह से हुआ है, क्योंकि होम उनके पास है। तो अब इनको बहुत कुछ बारीकियां यहाँ पर देखनी पड़ेगी होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब को। सर इसमें एक बात जानना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी कहती है जब भी एनसी रूलिंग में आती है तो उस वक्त टेररिज्म जो है वो पीक पे आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी जी, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस जब रूल में आएगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इलेक्शन जीतेगी तो एनसी के वक्त ही जो है टेररिज्म बढ़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो देख लो, 6-7 महीने होने लगे हैं, कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने टेररिज्म का सफाया कर दिया है। देख लिया ना आपने सफाया, आपके सामने ही है सफाया। उनके रूल में वो कहते हैं हमारे रूल में तो कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ तो नहीं। अभी रूल किसका चल रहा है? होम मिनिस्ट्री को कौन है? मैं अभी क्योंकि इतना देर से मैं चला रहा हूँ। मगर स्टेट में सीएम तो सर एनसी का है। सीएम क्या करेगा? सीएम के पास होम डिपार्टमेंट है? फिर मैं पहला शख्स होता जो सीएम को कंडेम करता कि आप होम मिनिस्टर भी हो तो ये ऐसा कैसे घटना हो गई। सीएम के पास होम ही नहीं है। वो अभी इतने पॉलिश्ड होके आया है इंसान, क्योंकि उनको ठोकर लगी थी। अब मैंने उनसे मुलाकात होती रहती है, मैंने देखा है ही इज सो पॉलिश्ड पर्सन और पोलिटिकली सो साउंड एंड वेरी एक बहुत ही टैलेंटेड आदमी है। उसकी सोच बहुत बड़ी है, दूर की वो सोचते हैं। तो लेकिन ये नहीं चाहते कि उमर अब्दुल्ला को फ्री हैंड दिया जाए। अगर उनको फ्री हैंड दिया जाए, ही इज यंग, he has so many innovative ideas, he can bring sea change in Jammu and Kashmir if he is given this power to full power, even home department also. चले सर, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू जी, आपका भी बहुत बहुत। चले जी, ਇਹ ਮਾਨਾ मौजूद था राजेश गुप्ता जी जो कहन से क्या सीनियर लीडर है आने जड़ी इन्ना गलबात की थी। था रेसमा कह रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर सुनाइए और भी इस तरह की मजीद अपडेट ले जुड़े रहो। माना देखते रहो हमारे चैनल।